हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 मिनट में पूरे क्लास 10 की केमिस्ट्री को स्वाहा करने वाले हैं। टोटल 0 से लेकर 100 तक तुम्हें पूरी केमिस्ट्री आज की इस वीडियो में पूरे केमिस्ट्री बता दूंगा। पूरी क्लास की 10 की केमिस्ट्री हम लोग 20 से 25 मिनट में खत्म करने वाले, चारों चैप्टर खत्म करने वाले हैं। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, इस वीडियो में हम लोग एक एक रिएक्शन, एक एक एक्टिविटी डिस्कस करने वाले एकदम 20 से 25 मिनट में। ऐसा नहीं कम टाइम में करके छोड़ देंगे, पूरी चीज करेंगे। तो भाई कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, और तुमने पढ़ भी रखा तो भाई साहब मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम रिवाइज कर लो। अगर तुम इस 20 से 25 मिनट को देख लोगे, पूरा रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। एक रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर भाई इसी से बनने वाला है, गारंटी। एक एक रिएक्शन एनसीईआरटी का पूरा खोल के रख देंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। भाई तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, 25 मिनट तुम दे दो केमिस्ट्री में, तुम मुझे बस अपने 25 मिनट दो तो भाई गारंटी 0 से हीरो बना दूंगा केमिस्ट्री में। इस बात एक गारंटी है भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं यार कि हमने पूरा का पूरा साइंस का पेपर लिख कर दिया, पूरे एमसीक्यू लिख कर दिए, पूरे न्यूमेरिकल लिख कर दिए, पूरी एक्टिविटी भी लिख कर दी है। तो टोटल चीजें हमने चैनल पर लिख कर दी भाई। ये एमसीक्यू वाले जो वीडियो ना भाई, तुम्हारे 20 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तुम्हारे 20 एमसीक्यू आ रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में, 20 में 15 इसे छपने वाले हैं। और तुम्हारे न्यूमेरिकल जो 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं बोर्ड में, 4 में 3 इस न्यूमेरिकल वीडियो छपने वाले। इस बात एक गारंटी है भाई। ये 4 वीडियो तुम देख लो भाई, टॉपर तुम ऐसे ही बन जाओगे। और देख कर आए हो तो भाई कांग्रेचुलेशन, तुमने देख लिया। तो हम लोग आगे करते हैं भाई। 80 में तुम्हारे कोई नहीं रोक पाएगा। इतनी सीरीज अगर तुम कर लोगे तो ये सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इतना अगर तुम कर लोगे और ये हम लोग केमिस्ट्री कर लेते हैं, तुम्हारा 80 में 80 ना भाई कहीं नहीं जाएंगे। मतलब गारंटी मैं तो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। कंप्लीट केमिस्ट्री भाई तुम्हारे 80 में 80 बोर्ड एग्जाम पक्के होने वाले, क्योंकि इसके बाद हमारा फिजिक्स और बायो का भी आने वाला वन शॉट। इसमें हम लोग 25 मिनट में केमिस्ट्री खत्म करने वाले। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम्हारा सबसे पहले क्या, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो तुम्हारा 5 नंबर का आता है, फिर तुम्हारा एसिड बेसिस साल्ट जो 7 नंबर का आता है, और मेटल नॉन मेटल जो तुम्हारा 9 नंबर का आता है। ठीक है, फिर कार्बन कंपाउंड जो 10 नंबर। अब भैया बोलेगे कि टोटल केमिस्ट्री तुम आपका 25 नंबर का आता, तो ये मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिखे, ज्यादा ज्यादा इससे इतना आ सकता है। टोटल मिला के इन चारों चैप्टर मिला के टोटल तुम्हारा 25 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 25 मार्क्स का आएगा, तो इतना ही वेट रहता है केमिस्ट्री का, 25 to 20 उससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो तुम्हारा 5 नंबर का। सबसे पहले तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। तुम्हें सारे रिएक्शन याद होने चाहिए। जैसे तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन है, तो ये रिएक्शन तो तुम्हारा क्वाइकलाइन वाला, ये तुम्हें याद होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड वाला और ये वाला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट बनाता है। इसको स्लैक लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर वाली बात है। फिर सेकंडली तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में आता है। तुम्हारा फेरस सल्फेट को जैसे हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड छोड़ता है। ये तुम्हारा जो फेरिक ऑक्साइड रहता है, ये तुम्हारा कलर में जो तुम्हारा ये जो पहले तो ये ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन जैसे ही इसको हीट किया जाता है ये तुम्हारा ब्राउन कलर का बन जाता है। तो ये तुम्हें याद रखना, ये रिएक्शन पता होना चाहिए। फिर तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हारा ये भी पता होना चाहिए तुम्हें कि सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है। ये जो बेरियम सल्फेट तुम्हारा रहता है भाई, ये व्हाइट पीपीटी रहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेट क्या, जब भी तुम लोग दो रिएक्शन को रिएक्ट कराते हैं तब तुम्हारा क्या होता है, व्हाइट व्हाइट जो गोली गोली दाने बनने लगते हैं उसमें, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये व्हाइट इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बोर्ड में। ठीक है, और तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन तुम्हें याद करना, कॉपी पेन लेके नोट कर लो भाई। ये तीनों रिएक्शन तुम्हें रट के चले जाओ भाई, ये तुम्हें काम आएगा। ये बता देना प्रेसिपिटेट बनता है इसे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। ये फेवरेट रहता है बोर्ड का। इसमें तुम्हारा ये मत करना, ये मत करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला कर लेना। ठीक है, ऊपर वाला तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फिर जब आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है प्लस कॉपर बनता है। तो ये तुम याद रखना। ठीक है, फिर तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही वाला जो मैंने बताया अभी, पीपीटी व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रही थी, जो तुम्हारा सोडियम सल्फेट वाला था, तो वही वाला तुम्हारा व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आता है, देखो ये वाला तुम्हारी बुक में एक्टिविटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट, कॉपी पेन लेकर छापते रहो। ठीक है, इतने ही रिएक्शन है, ज्यादा रिएक्शन नहीं दूंगा केमिस्ट्री में, 10 से 12 रिएक्शन दूंगा भाई, खत्म कर दूंगा केमिस्ट्री, जल्दी से खत्म करूंगा। ठीक है, उसका तुम्हारा के जितने शब्द है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल याद रखना। ये रिएक्शन याद रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, और जब हम लोग हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तब कॉपर अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन का इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब कोई ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसका रिडक्शन होता है। जैसे कॉपर का रिडक्शन हो गया और इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो हीट छोड़ते हैं। ये तो दो चीज जब रिएक्ट करती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्वेकलाइम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है स्लैक लाइम, जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, हीट छोड़ती है। पहला वाला रिएक्शन वही वाला रिएक्शन जो मैंने बताया, जो भी रिएक्शन हीट छोड़ती है रिएक्ट करने पर उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन को हीट चाहिए होती है रिएक्ट करना उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे तुम्हारा क्या है, AgCl को जब हम लोग सनलाइट देते हैं तो AgL हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। ये तुम्हारा क्या है, ब्राउन पाउडर निकलता है चाइना डेस में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पहले तो ये व्हाइट रहता है, जब इसको हीट मिलती है ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये कलर भी तुम्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट रखता है, ये तुम्हें याद रखना ये रिएक्शन तुम्हारे। तो ये तुम्हारा एंडोथर्मिक एग्जांपल, ये 8वां एग्जांपल याद रखना, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा कुछ एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है मैं तो क्लियर कर दूं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तुम्हें दो ही चीज आएगी। पहला तुम्हारा क्या है, व्हाइट डिजलिंग फ्लेम से जलता है, व्हाइट फ्लेम से। ठीक है, WHIT व्हाइट फ्लेम से जलता है। और दूसरी चीज तुम्हें आएगी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर गिराता है, MgO का पाउडर गिराता है, बस जलाने का मतलब बहुत ही ब्राइट व्हाइट
फ्लेम से जलता है, बस यही दो चीजें तुम्हें याद रखनी, तीसरी चीज नहीं। उसके बाद तुम्हारा हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट से क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, उसमें ब्राउन फ्यूम NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, यही तुम्हें पता होना चाहिए। यही पूछता है किसके ब्राउन फ्यूम निकलते, इससे दो गैसेस रिलीज होती है, वो ऊपर हमने एग्जांपल दिखाया था। कौन सी गैस निकलती है तुम्हारी हीटिंग ऑफ लीड, इसमें NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं NO2 के और ऑक्सीजन, ये तुम्हारा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना रिएक्शन तुम याद रखना भाई, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये तुम्हारा आयरन नेल्स डिप इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 तुम्हारा हमेशा ब्लू कलर का होता है, CuSO4, ठीक है। CuSO4 जो तुम्हारा रहता है हमेशा ब्लू कलर का रहता है। ब्लू कलर में जैसे ही उसमें नेल डाला जाता है तो पहले वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और बहुत देरी उसको छोड़ देते हैं नेल डाल के, तो वो क्या होता है, पहले तो वो बहुत देरी छोड़ते, तो पहले तो ब्लू रहता है, नेल जैसे डाला वो हो गया ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हो गया। पहले तो वो ब्लू रहता है, जैसे नेल डाला वो ग्रीन हो गया, बहुत देर उसको छोड़ दिया जाए तो वो कलरलेस हो जाता है। तो जब भी तुम बोलोगे कॉपर सल्फेट में कभी भी कोई डाले तो वो कलरलेस ही होता है, तो ये दिमाग में तुम रखना, कलर दिमाग में रहना चाहिए भाई, वो बोर्ड में आता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या आखिरी तुम्हारा कोरोजन रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जब कहीं जंग लग जाती है, तो कोरोजन कभी भी होता है, जंग लगती है उसको कोरोजन बोलते हैं, कभी भी जंग लगता है, रस्टिंग होता है उसको कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, वैक्यूम पैकिंग। तुमने लेस का पैकेट देखा, वहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन से पैकिंग की जाती है, खराब ना हो जाए, तो कोई भी खाना खराब ना हो जाए उसको नाइट्रोजन से पैकिंग किया जाता है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी तुम्हें पता नहीं, बैलेंस करने आना चाहिए, बैलेंस करना बहुत बेसिक है, तुम्हें आता होगा, जैसे ये सारे रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने तुम्हें आना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें, नहीं हो तो यूट्यूब में तुम सर्च करके देख सकते हो, बैलेंस ईजी है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तुम्हारा एसिड बेस एंड साल्ट पे, जैसे 7 नंबर का आता है तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन है यूजर, भाई इससे क्वेश्चन बनना ही बनना बोर्ड में, मैं तुमको बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारा वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा तुम्हारा क्या है, ये वाला ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया, ये फॉर्मूला सही है तुम्हारा, ठीक है, वाशिंग सोडा का। यहां तुम्हारा क्या है, Na2CO3 सोडियम सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग 10H2 डेकाहाइड्रेट से रिएक्ट कराते हैं, तब तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाता है, डेकाहाइड्रेट क्या बोलते हैं, 10H2 को डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बनता। फिर हम तुम्हारा बेसिक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों चीजें बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सोडियम को प्लस वाटर को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग तीनों को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तब जब तक तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन भाई तुम्हें याद रखना चाहिए, कॉपी पेन लेकर नोट कर लो भाई, ये रिएक्शन डायरेक्ट आता है, मैं तुमको बता दूं, इसके यूजेस भी पूछे जाएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यूजेस क्या होता है, ठीक है। उसका तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारा क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है। ये भी रिएक्शन तुम्हें याद कर लेना भाई, रट लेना भाई, 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, इजी है, उतना डरता है तुमने कुछ भी नहीं किया तो इजी है भाई, ये रिएक्शन एनसीईआरटी वाले पैटे भाई बोर्ड में छपेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं भाई, जल्दी लिम करो, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है तुम्हारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो, सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट को जब हम लोग हाफ H2O से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। उसको जब हम लोग रिएक्ट करा देते हैं तब तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O बनता है, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। और ये रिएक्शन तुम्हारा दो तरीके का, पहले जैसे अगर तुम हीट दोगे, पहले जैसे तुम रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन इधर भी जा सकता है, और तुम अगर हीट दोगे, अगर तुम इसको हीट दोगे तो फिर रिएक्शन रिवर्सेबल है, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही हीट दोगे तो रिएक्शन इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। तो ये रिएक्शन तुम एक्जैक्ट रट लो, लिख के आया। फिर तुम्हारा क्या, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसको मैं मजाक से चोर अल्कली प्रोसेस भी बोलता हूं, क्योंकि यार ये रिएक्शन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको NaCl का प्रिपरेशन, ये डायग्राम तुम्हें याद करना भाई, ये डायग्राम तुम अगर कॉपी में बना लो, ये बोर्ड में आने वाला है, मैं तो क्लियर करूं, ये डायग्राम तुम्हें बनाने आ जाएगा। बोला एक्सप्लेन कोर अल्कली प्रोसेस, तुम्हारा क्या है, सोडियम क्लोराइड को जब H2O से रिएक्ट कराते हैं तुम्हारा NaOH बनता है और तुम्हारा क्लोरीन बनता है, और ये तुम्हें रिएक्शन याद होना चाहिए, डायग्राम याद होना चाहिए, बस इतना चीज याद होना, ठीक है। फिर तुम्हारा एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस साल्ट में तुम्हारा क्या है, एसिड एंड बेसिस रिएक्टिव मटेरियल, ये तुम्हारा देखो यार, कभी भी एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तुम्हारा क्या, साल्ट और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इस पे तुम्हारे पॉप सॉल्ट एक्सपेरिमेंट ही है, इसमें तुम्हारा क्या है, देखो ये एक्टिविटी मैं तुमको क्लियर करूं, ये एक्टिविटी तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जिंक ग्रैन्यूल्स को जानते हो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड में तुम्हारा डाल दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में, ये क्या क्या तुम्हारे ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस छोड़ा। कभी मेटल रिएक्ट करता है ना तुम्हारा, मेटल जैसे ही जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल क्या है, मेटल जिंक है, एसिड सल्फ्यूरिक H2SO4 है, तो वो रिएक्ट करा तो तुम्हारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकली तो पानी में यहाँ सोप सोल्यूशन है, जैसे ही पानी में जा रही तो हाइड्रोजन गैस क्या बबल बन जा रहा है, उसको कैंडल से लगाया जा रहा तो हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, उसको फ्लेमेबल गैस को जैसे कैंडल में लगाया गर्म हुआ ब्लास्ट कर गया, तो वहां पर यहाँ क्या होता है, गर्म होता है और यहाँ गैस, इसको पॉप सॉल्ट एक्सपेरिमेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, मैं बता रहा हूं एक्टिविटी है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो तुम 3 एग्जांपल देखो, टूथ डीके में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मेडिसिन बनाने में पीएच का यूज होता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या पीएच 2-3 तरह के होता है भाई, मैं तो क्लियर कर दूं। पीएच तुम्हारा क्या 7, अगर ग्रीन पीएच रहता है, 7 तो मतलब न्यूट्रल, जैसे पानी तुम्हारा न्यूट्रल रहता है तो उसका पीएच 7 रहता है, कलर उसका ग्रीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जैसे इधर जाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जैसे तुम्हारा लेमन है तो लेमन तुम्हारा एसिडिक नेचर का, तो इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इधर तुम आएगा तो इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर बेस बढ़ता है। जैसे तुम्हारा साबुन है, साबुन का पीएच 12 होगा, लेकिन तुम्हारा जब लेमन है तो लेमन का पीएच 2 होगा, तुम्हारा नींबू जो रहता है तो वह खट्टा रहता है, टर्मरिक है, ठीक है। फिर उसके बाद
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसका एक एग्जांपल तुमको याद रखना है। एसिड बेस को जब भी हम लोग रिएक्ट करते हैं तब तुम्हारा साल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पता नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होता है, जब भी तुम्हारा एसिड और बेसिस की पहचान कैसे करोगे, जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर को जैसे तुम एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा लिटमस पेपर, तुम समझ जाना कि वो एसिड है। और जैसे उसको बेस में डालोगे, साबुन के पानी में डाल दिया तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और एसिड क्या करता है, जैसे उसको पानी में डालते तो H+ आयन छोड़ते हैं, और बेसिस क्या करते हैं OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। ये सारी चीजें कॉपी में नोट कर लो तुम, ठीक है, ये पेपर में आता है। उसका तुम्हारा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब तुम्हारा क्या है मेटल का, इसमें तुम्हें कुछ याद नहीं करना। इसमें तुम्हारा क्या दो चीजें दी गई है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कर रहा है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया गया। इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, CO2 गैस निकली। CO2 गैस कभी भी निकलेगी तुमको ब्रिस्क अफरवेंस बोलता है, BRISK ब्रिस्क अफरवेंस, EFFERVENC अफरवेंस। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ब्रिस्क अफरवेंस। कहीं भी ब्रिस्क अफरवेंस लिखा हुआ रहेगा मतलब तुम समझ जाना भाई ये तुम्हारा CO2 गैस निकल रही है। क्लियर वाली बात है। CO2 गैस क्या करती है, जो तुम्हारा वो रिएक्शन ऊपर में बताया था मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तुम्हारा लाइम वाटर उसको मिल्की कर देती है। मिल्की मतलब क्या होता है, तुम्हें क्या वो तुम्हारा दूध देखा उस टाइप का, तुम्हारा दूध जैसा करता है, मिल्की कर देती है, मतलब गाढ़ा कर देती है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कैल्शियम जैसे ही तुम्हारा, अब यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही यहाँ पर CO2 निकल, दोनों को रिएक्ट करने से इसको क्या कर रहा है, मिल्की कर दे रहा है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये एक्टिविटी तुम्हें इतने ही ज्यादा एक्टिविटी कुछ नहीं करना है, ये एक्टिविटी का ये रिएक्शन याद कर सकते हो तुम, ये रिएक्शन नोट कर लो, इसको नोट कर लो। और CO2 कैसे मिल्की बना रही है इसको ये बता रहा हो, देखो यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है और व्हाइट PPT फॉर्म हो जा रहा है। मिल्की को तो व्हाइट PPT फॉर्म होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेट है बोर्ड में छपने वाला है, इस पर गारंटी है भाई, ये बोर्ड में छपने वाला है, मैं तुमको बता दूं, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको बता दूं, ये वाला तुम्हारा क्या 9 नंबर का मेटल नॉनमेटल आता है, क्लियर वाली बात है। उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में तुम्हारा क्या आता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तुम्हारा कॉपर के, ये डायग्राम तुम्हें इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायग्राम बोर्ड में आता है, मैं क्लियर, ये डायग्राम बोर्ड में आता है, मैं तुमको क्लियर करूं 3-3 नंबर का आता है। तो ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, ये प्रोसेस याद होना चाहिए कि तुम्हारे कैसे कैथोड लगाते हैं, एक तरफ एनोड लगाते हैं और इसमें करंट दे रहे थे तो क्या होता है, कॉपर जो इंप्योर कॉपर आता है उसको प्योर हो जाता है। तो ये डायग्राम तुम्हें याद रहना चाहिए और इसका प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम गूगल भी कर सकते हो, वहां से तुम निकाल सकते हो इसका प्रोसेस, ठीक है। कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ वाटर 3-4 लाइन याद कर लेना इसके बारे में, क्लियर बात है। उसका तुम्हारा थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स को जब जोड़ा जाता है ना तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। कोई भी रिएक्शन में जब बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक बहुत ज्यादा होता है, तब उसको थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसका रिएक्शन क्या है, Fe2O3 प्लस A2 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, बैलेंस है, इसलिए 2Al लिखा, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा जाता है तब तुम्हारा क्या Fe निकलता है और Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा हीट निकलता है, ये ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए, बेस से भी रिएक्ट करे, ठीक है। क्लियर वाली बात है। तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस, साइंस में भी पढ़ाने में भी 5 सालों का एक्सपीरियंस है तुम्हारे भैया को, क्योंकि तुम्हारे भैया ने 12th के आगे तक साइंस पढ़ा किया, मैथ के साथ भी, ठीक है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरे को, इस बारे में क्लियर करता हूं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है, कभी भी किसी सल्फाइड ओर को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेसेस में, ओर क्या होता है, ओर को भी पत्थर होता है, पत्थर को हम लोग जब निकालें, पत्थर तुम दोनों रिएक्शन याद करें, तो ओर पत्थर होता है, पत्थर जब हम लोग मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल पत्थर से मेटल को निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, मतलब हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसको 2 मेथड से निकाला जाता है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे O2 के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, और कैल्सिनेशन बोलते हैं जो O2 के नेगेटिव में। अब रोस्टिंग हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग हमारे पास सल्फाइड ओर रहता है, सल्फाइड ओर को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तब तुम्हारा क्या जिंक ऑक्साइड बनता है और तुम्हारा क्या होता है SO2 बनता है, ठीक है। और फिर क्या कैल्सिनेशन प्रोसेस हम लोग तभी यूज करते हैं जब किसी भी कार्बोनेट ओर से हम लोग को निकालना रहता है। कार्बोनेट ओर मतलब जब पत्थर कार्बोनेट कराता है तब हम लोग कार्बोनेट ओर को हम लोग डायरेक्ट हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तब तुम्हारा जिंक ऑक्साइड निकलता है और CO2 निकलता है। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये प्योर नहीं, इसको प्योर करना पड़ता है, ये ठीक है। तो इसको प्योर करने के लिए तुम्हें जिंक को क्या कार्बन के साथ हीट किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ हीट करते हैं तो उसके बाद तुम्हारा क्या बनता है, जिंक अलग कार्बन, ये प्योर जिंक निकला तुम्हारा, तो इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ये दोनों रिएक्शन तुम कॉपी में नोट कर लो, इसको याद रखना, ठीक है। इसको छाप के चले आना, ये रिएक्शन तुम्हें इंपॉर्टेंट भाई, तुम कुछ दो केमिस्ट्री में रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर वाली बात है। तुम भले डेफिनेशन मत दो चलेगा, रिएक्शन पता होना चाहिए तुम्हें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन रो एक्टिविटी सीरीज, ये काम का नहीं है भाई, इसको तुम ज्यादा ध्यान मत दो, इसको मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या अच्छा कंडक्टर होता है, डक्टाइल होता है, लेक्चर होता है, डेंसिटी होती है, मेरेबिलिटी होती है, ये कुछ प्रॉपर्टी याद कर लो, कभी कभार काम आ जाता है। उसको तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें पता होना चाहिए। इस सोडियम जो है, जैसे कि तुम्हारा सोडियम तो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर, जो ऊपर रहेगा वो अगले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तुम्हारा जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन किसको हटाएगा, ये यही सीरीज बताती है, ठीक है। तो इसको तुम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन का। कभी कभी तुम्हें क्या होता है, बोलेगा कि सोडियम का रिप्रेजेंटेशन बताओ, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, NaCl इस तरीके, इसको तुमको याद रखना, ठीक है। ये वाली चीज याद रखना, MgCl2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तुम्हें चीजें याद रखनी है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि Mg है तो Mg को किस तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो इस तरीके रिप्रेजेंटेशन तुम्हें याद रखना है। ये वाली चीजें बोर्ड में MCQ बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको तुम याद रखना है कैसे बनते हैं, यही वाली बुक से जो NCERT में दी है यही से बनेगा, यही दोनों में से बन सकते हैं, इसको तुम याद कर लेना, ठीक है। कॉपी में नोट कर लो, ये वाली चीज नोट कर लो, ये वाली चीज नोट कर लो, ठीक है। ये इसको नोट कर लो, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है, जैसे इस जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं, तो जंग लगने से हम लोग पेंटिंग से रोक सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं उसको, ये कभी कभी आ जाता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कभी भी हम लोग उसको जिंक की प्लेटिंग करने, कोई भी मेटल में जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं ना हम लोग, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, उससे रस्टिंग नहीं होता। क्रोम प्लेटिंग तुमने देखा हो, गाड़ी कोई गाड़ियां बहुत ज्यादा चमकती है स्टील की तरह, बहुत ज्यादा बर्तन की तरह चमकेगी, तो उसको बोलता है क्रोम प्लेटिंग, ठीक है। ग्रीजिंग मतलब ग्रीस लगा देता है, पेंट कर इस तरीके से। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक नेचर। रस्टिंग ऑफ आयरन, कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलता है बहुत धीरे धीरे। बच्चे सुनेंगे तुम्हें लगेगा क्या हीट निकलता है, यहाँ हीट निकलता है, तो इतना तुम करो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। कार्बन एंड कंपाउंड तुम्हारा 10-10 नंबर का आता है बोर्ड में भाई, इससे 5 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, और 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इस रिएक्शन से बनता है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें CH3COOH को जब हम लोग ये रिएक्शन कॉपी में नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आता है, एस्टिफिकेशन और सपोनिफिकेशन दोनों, ठीक है। तुम याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो कुछ बता रहा हूं कैसे। CH3COOH को जो हम लोग जब इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं, इथेनॉल CH3CH2 और OH C2H5OH, इथेनॉल से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब तुम्हारा क्या होता है, ये बनता तुम्हारा ईस्टर, ये ईस्टर है तुम्हारा, ठीक है। ये जो तुम्हारा ईस्टर है, ये तुम्हारा क्या है, CH3COOH, ये ईस्टर है, इतना ये जो है ये पूरा ईस्टर है और वाटर के साथ बनता है। ये ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग का पाउडर जिससे तुम्हारा परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। ये इसमें तुम्हारा फिर तुम्हारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन तुम्हें याद होना। फिर तुम्हारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है, इसी ईस्टर को उठाया जाता है, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है। NaOH के साथ जैसे ही रिएक्ट होता है, इससे तुम्हारा क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। सोडियम इथॉक्साइड ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा सोडियम इथॉक्साइड बनता है, तो इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, कपड़े वगैरह धोने में काम आता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत बार आता है भाई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तुम्हारा अल्कोहल को तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या अल्कोहल, ये जैसे तुम्हारा इथेनॉल है, इथेनॉल तुमने देख लिया, इसको तुम्हारा क्या क्या एल्कालाइन KMnO4, ये रिएक्शन बहुत बार आता है, प्लस हीट, एल्कालाइन KMnO4 प्लस हीट, ये रिएक्शन बहुत बार आता है। या तो तुम एल्कालाइन KMnO4 प्लस हीट ले लोगे, या तो तुम ले लोगे एसिडिफाइड K2CrO7 प्लस हीट, ये दोनों चीज में एक चीज लोगे तो तुम्हारा क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद तुम्हारा एडिशन रिएक्शन, ये कम इंपॉर्टेंट है पर कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें ज्यादा दिमाग में अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट करता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी बोलते हैं। मीथेन को जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो तुम्हारा CH3Cl बनता है प्लस HCl बनता है सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, अब रिएक्शन ऑफ इथेनॉल ये जो तुम्हारा जा रहा है उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं जल्दी, सोडियम इथॉक्साइड कैसे बनाते हैं, तो ये तुम रिएक्शन नोट कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं। रिएक्शन गिव क्या करता है, अब ये सारे रिएक्शन कम इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। जैसे तुम्हारा क्या करता है, जैसे तुम्हारा इथेनॉल को तुम्हारा क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 में रिएक्ट कराते हैं, तब तुम्हारा क्या H2CH2 प्लस H2 बनता है। तो ये तुम देख के रखना, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस बार तुम्हारे सैंपल में छपा हो इसलिए मैंने दिया है, ठीक है, नहीं तो नहीं देता। उसके बाद तुम्हारा कंबशन रिएक्शन, तुम एक कंबशन रिएक्शन याद कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तुम कॉपी में नोट कर लेना और गूगल से देख लेना, ठीक है। फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 आती है, तुम्हें पता होना चाहिए इसकी वैलेंसी 4 आती है, कि कैटिनेशन को फॉलो करता है। कैटिनेशन क्या, कभी कभी बोर्ड में आता है व्हाट इज कैटिनेशन, तो कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांचेस इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन को देखा लॉन्ग चेन बना, देखो कार्बन ऐसा होता है CH3 इस तरीके का तुम्हारा बनाता है, तो ये तुम्हारा कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन, इतना तुम्हें डीप में नहीं जाना है, यहाँ कैटिनेशन तक जाओ, यहाँ ठीक है, ठीक है। यूजेस ऑफ एथेनॉल एथेनोइक एसिड, तुम भाई गूगल से इसको देख लेना कि क्या क्या यूजेस होता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में होते हैं तुम्हारा, उसका तुम्हारा बहुत सारी चीजों में होता है, तुम्हारा पॉलिश वगैरह करने में होते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर तुम्हारा सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप ये तुम्हारे देखो, ये ईस्टर को क्या कहते हैं भाई ने वो रिएक्शन बताया, ईस्टर को NaOH से रिएक्ट कराया था, फिर तुम्हारा इथेनॉल बनता है और तुम्हारा क्या ये तुम्हारा सोडियम इथॉक्साइड बनता है और इथेनॉल बनता है। जैसे तुम्हारा ये इथेनॉल है और ये तुम्हारा सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है, ठीक है, ये सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल बनाता है साथ में, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये मिसेल वाला तुम्हारा क्या है, ये डायग्राम कभी बोर्ड एग्जाम बनाया जाता है, इसके बारे में लिखा जाता है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इसका एक एंड होता है, एक एंड ऑयल को पकड़ लेता है, इससे कपड़े साफ कैसे होते हैं। तो ये NCERT में कुछ लाइनें लिखी है, कॉपी में नोट कर लो भाई, इसको तुम लिख के बोर्ड में चले आना। और ये डायग्राम तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी ये आ जाता है, ये रिएक्शन के साथ ये डायग्राम कभी कभी आया, तो इसको तुम रखना कि कपड़े डट कैसे निकलते हैं, तो तुम्हारा क्या ये तुम्हारा मिसेल वाला रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। उसका तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर, अब भाई साहब बहुत बच्चे बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, भाई साहब कुछ नहीं, बोर्ड में 1 नंबर का सिर्फ आता है तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके लिए बच्चे दिन भर माथा फोड़ते रहे भाई। 1 नंबर का कुछ भी तुम थोड़ा सा बेसिक जान जाओगे, ये तुम बेसिक जान जाना, ये इसकी IUPAC कर लेना तीनों की, और कुछ नहीं करना भाई। 1 नंबर का आता है, एक होता है रिस्क लेने का, नहीं दुनिया भर का टाइम लगता है इसमें भाई, नंबर आएगा 1, तो वो करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, IUPAC नोमेनक्लेचर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना ऊपर बोला उतना ही करना है। इतना अगर तुम करो भाई केमिस्ट्री में तुम्हें महारत हासिल हो गई महारत हासिल भाई, हो गई महारत हासिल केमिस्ट्री में। और अभी तक तुमने साइंस पेपर लिख नहीं देखी है भाई, तो तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, हम इस 15 मिनट में पूरा साइंस का पेपर लिख कर देते हैं, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।